एसएमएसजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर के बैनर तले पुस्तक विमोचन सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। औरंगाबाद, गया व स्थानीय साहित्यकारों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। शिरघाटी निवासी अजय कुमार वैद्य द्वारा रचित काव्य संग्रह अध्यात्म और विज्ञान पुस्तक का शब्दाक्षर के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र, जहानाबाद के जिला अध्यक्ष सावित्री सुमन, शिरघाटी के वरिष्ठ कलाकार व साहित्यकार विजय कुमार दत्त, अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार शाख शिरघाटी के सचिव मोहम्मद अली बैदावी, बिहार आजकल के एडिटर इमरान अली और धनंजय जयपुरी आदि ने संयुक्त रूप से पुस्तक का विमोचन किया। इसके बाद लेखक को बधाई देते हुए किताब पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे और पुस्तक की प्रशंसा की। इसके बाद कवि सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें कवि संजय कुमार मिश्र, अनु कुमार सानू, धनंजय जयपुरी, विजय कुमार दत्त, अमृत अग्रवाल, प्रवेश कुमार, नागेंद्र केसरी, अनिल अनल और हिमांशु चक्रपाणी आदि हिंदी, मगही और उर्दू में अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर शेखर चौरसिया, रामानुग्रह पाठक, शालिनी कुमारी, रंजीत कुमार, मोनू वर्णवाल, सम्मी, गोलू कुमार वर्णवाल, अमित पाठक, विकास कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, मनोज सिंह, सैयद एहतशाम और संजय कुमार आदि लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार आजकल। आज चूँकि शब्दाक्षर का आयोजन है, शब्दाक्षर एक राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है और शिरघाटी में इन्होंने पहली बार कार्यक्रम आयोजन किए हैं। इनके लिए तो बहुत बहुत बधाई हैं। और आज इनकी पुस्तक का लोकार्पण था, उस विषय पर हम लोग को इनवाइट किए थे और एक कवि सम्मेलन भी है। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है और सफल है। बहुत अच्छा आयोजन है और शिरघाटी बहुत प्राचीन काल से साहित्य की सेवा में संलग्न रही है। बड़े बड़े विद्वान यहाँ हुए हैं जिन्होंने पहले साहित्य की सेवा की है। बड़ी उर्वरा भूमि है यह, और उस उर्वरा भूमि में आज एक नया अंकुर पैदा हो रहा है, ये बड़े प्रसन्नता की बात है। इनके द्वारा जो यह अध्यात्म और विज्ञान नाम से जिस काव्य संग्रह का प्रणयन किया गया है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है और समाज को जोड़ने का एक संदेश देती है पुस्तक प्रतीत होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बधाई देते हैं और इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे, कौन कौन लोग आए हैं इसमें? जी, आप शुक्रिया इमरान जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। यहाँ औरंगाबाद शब्दाक्षर से विनय सर आए हुए हैं जो जिला अध्यक्ष हैं शब्दाक्षर के। मैं जिला अध्यक्ष गया हूँ। और उसके बाद चक्रपाणी जी आए हुए हैं, बहुत अच्छा गज़ल पढ़ते हैं। संजय कुमार मिश्र अनुज जी, इन्होंने 22 पुस्तकों की रचना की है जो हमारे सामने बैठे हुए हैं और लगातार उनकी उपन्यास और पुस्तक आती रहती है, अभी भी उनके प्रेस में है। उसके बाद कुमार सानू जी, जलद जी, अमृत जी, सबको मैंने जो साहित्य प्रेमी थे उन्हीं को मैं बुलाया, चूँकि बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कविता पाठ वगैरह में और बहुत परीक्षा की वजह से व्यस्तता के कारण भी बहुत लोगों को नहीं इनवाइट कर सका। पहली काव्य संग्रह आपकी? ये मेरी दूसरी है। एक इमेजन पर है अध्यात्म और विज्ञान की पहली श्रृंखला है, ये दूसरी श्रृंखला जो है आपके सामने है। और मैं आगे भी अध्यात्म और विज्ञान का हेडिंग से ही मैं श्रृंखलाबद्ध कविता की रचना करके पुस्तक छपवाऊंगा। जी, इसमें आपके लिए कौन सी कविता सबसे प्रिय है? मेरी तो सभी रचना प्रिय है ही, लेकिन इसमें मैंने जो सृष्टि की रचना क्यों मैंने जो लिखी है वो रियल में अभी तक के अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रश्न है और जिसका हल इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अभी तक संतुष्ट रूप से किसी ने नहीं दिया है। और अभी भी उस प्रश्न के उत्तर में लोग बोलते हैं कर्ज लेत घृत पिबेत, तो उस पर चर्चा जारी है। सभी लोगों से मैं मार्गदर्शन लेता हूं और जब भी उसका कुछ आएगा तो उसको मैं कविता का रूप दूंगा। उसको 2-4 पंक्ति हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं क्या बिना देखे हुए? जी जी जी, इसका मैं सुना रहा हूँ। हे ईश्वर, आप हो संपूर्ण, अवर अविनाशी, मोह माया से दूर, भूख प्यास दर्द नहीं आपको, निर्गुण तत्वों से भी हो दूर, इच्छा मात्र से पा लेते हो सारे वैभव सारे सुख, तो फिर सृष्टि की रचना क्यों की आपने, क्यों बनाया नश्वर संसार। भक्त आज एक प्रश्न किया है, उत्तर का है मुझे इंतजार। काम क्रोध पाप लोक
सब क्रिया सिर्फ मनुष्य ही करते। आप ध्यानमग्न लेटे बैठे मानव के कर्मों को रहते हैं परखते। मानव दर्द को सहता है, रोता है, कलपता है, भूख प्यास लाचारी बाधा परिवार शोक को सहता है। प्रथम मानव से सृजन हुआ, उस मानव से बढ़ा संसार। उस मानव की क्या गलती थी जिसको बनाया प्रथम बार। चूँकि दुनिया में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, बहुत तरह के हम व्यवस्थाओं को देखते हैं, इसीलिए ये कविता की रचना की कि भगवान हम लोग को शून्य में रखते, ये धरती पर ला करके इतने सारा चीज़ करके वो उनकी मर्जी क्या है आखिर इसके पीछे। लेकिन ये मर्जी कोई बताता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी कौन बताए, अल्लाह की मर्जी कौन बताए। और सब में वही है, आदम से शुरू हुआ और यही कहानी चल रहा है, सब तो एक ही हैं, लेकिन उत्तर कोई नहीं बताता है। छोड़ रहल मेहवा के दुबिया, मुस्काइत बतियाइत दिनू नंदी भौजैया, थिरक रहल मनुआ में मोर धीरे 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 खुरपी चलाओ घस गढ़नी, न कट जैतो अंगुरी के पोर, कट जैतो अंगुरी के पोर। करेला हो तो भौजी चौका चूल्हानी, करेला हो तो भौजी चौका चूल्हानी, हमरो भरला है कुइया से पानी, अरे पीछे लगल अंगुरी के पोर धीरे धीरे। का आदमी एक गांव ढूंढता है, छत पे उगा के पीपल से वो छाव ढूंढता है। ऐसे शहर का आदमी एक गांव ढूंढता है। कुत्ते की चारागाह से वो छाछ ढूंढता है। ऐसे शहर का आदमी एक गांव ढूंढता है। मतलब के बने पड़ोसी हैं, मतलब के बने पड़ोसी से लगाव ढूंढता है। ऐसे शहर का आदमी एक गांव ढूंढता